रमजान, प्यारा रमजान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्यारा रमजान। हाँ, आप देख रहे हैं प्यारा रमजान। आज की हमारी होस्ट थोड़ी देर के लिए चेंज हो गई है। आज की होस्ट है मरियम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। आज एनर्जी डाउन लग रही, सिर्फ मरियम की एनर्जी लग रही है, बाकी सब जो है ना थोड़ा सा हल्का हल्का बोलना है। जोर से बोलना चाहिए, आज तो जुम्मा है वैसे भी। जोर से बोलो अस्सलाम वालेकुम। अब आपको महसूस हो रही है एनर्जी? जी अब हो रही है। अस्सलाम वालेकुम माम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बुशा आपा, आपका बहुत शुक्रिया। इस सेगमेंट में भी आप इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बिल्कुल नहीं, मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। मैं भी ऐसा पटाखा थी। मैं आगे आगे बच्चों की थी, मैं परी बनती। आपा थी? नहीं, जब मैं छोटी थी वही। अच्छा। और मैं सर पे पर लगा के और परी बनी होती थी, और मैं बहुत छोटी थी तो मैं आपने जो बिजली का एक्ट किया था ना, सब पता है इनको। जब मैं 4 इयर्स की थी ना, तब किया था मैंने। मैं रेडियो पाकिस्तान करती थी। अच्छा, मैंने कहा अच्छा। तो फिर वहाँ पर ना मुझे एक्ट दिया था बिजली का। अच्छा, मैंने उसकी एक्टिंग की थी, मैं लाइन अभी भी। दफा करो। लेकिन जब आपने 4 साल की थी तभी तो मैंने किया था ये, अभी तो थोड़े दिन पहले किया था। लेकिन ये बहुत प्यारे बच्चे हैं और बहुत मजा आ रहा है इनको देख के, और अपना वाकई सचमुच बचपन याद आ रहा है कि जब मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाती तो मैं पट बातें करती थी। मैं बहुत प्रोमिनेंट बच्चों की गाने गाती थी, पता नहीं क्या क्या करती थी। आपको आती है नात वात पढ़ते हो? हाँ, मैं नात भी पढ़ती थी, हम पढ़ती थी, मरसियाँ पढ़ती थी, कवालियाँ करती थी, सब कुछ करती थी, मिल्ली नगमे भी गाती थी। ऑलराउंडर हैं आप। उस वक्त हमें बच्चों को ट्रेन किया जाता था, अच्छी बात थी ना। बिल्कुल ऐसे। जैसे ये बच्चे कैसे तोते की तरह बोल रहे हैं, चलो बोलो। चले, अच्छा हम शुरू करते हैं। बुशा आपा, आपकी इजाजत हो बिल्कुल तो? बिल्कुल। आज वाकया हम सुनाती हैं रोज किसी न किसी नबी का, तो आज कौन से नबी का वाकया सुना? आज हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जी, और बिल्कुल वही, उन्हीं के बारे में बात करेंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। हमने उनकी एग्जाम्पल दी थी जब सवाल हुआ था। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला ने उनको भेजा। किस लिए भेजा? अच्छे अहकाम बताने के लिए, लोगों को सीधी राह पे चलाने के लिए। क्योंकि जिस जगह वो पैदा हुए, जहाँ वो थे, जिस इलाके से उनका ताल्लुक था, जिस जगह से, वहाँ पे भी लोग काफिर थे, कुफ्र करते थे और उनकी नाफरमानी करते थे अल्लाह ताला की, बुतों को पूछते थे। क्योंकि ज़ाहिर है उस टाइम पे हमारा मज़हब तो था नहीं, और जो भी मज़हब उस तरफ था, उस तरफ अल्लाह ताला उनको रागिब करने के लिए उन्होंने अपने नबी और पैगम्बरों को वहाँ भेजा। उसी तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल लोगों को तबलीग की। 950 years, 950 साल तबलीग। पहले लोगों की एज बहुत ज्यादा होती थी ना, बहुत बड़ी होती थी। 100 years में, 1000 years में उनकी एज नहीं। यस, वेरी ओल्ड, मतलब बड़े बड़े होते थे। बड़े बड़े होते थे ना, बड़ी बहुत ज्यादा लंबी एज। काश में तब पैदा हो जाती। तो बहुत जिंदगी जीती रहती। और अल्लाह आपको अभी भी जब लंबी उम्र दे इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो 950 साल तबलीग के बावजूद भी उनको, उनके अपने घर वाले और उन्हें मिलाकर और कुछ लोग, तकरीबन 80 लोगों ने ही उन पर ईमान लाया था। मतलब इतने अरसे के बाद भी सिर्फ 80 लोग। सिर्फ 80 लोग। सिर्फ 80 लोग। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे सबसे ज्यादा जुल्म हुआ गया है कि उनको लोग उनके गले में रस्सियां डाल के फंदे की तरह उन्हें रोडों पे घसीटते थे, उनको सड़कों पे घसीटते थे, लेकिन फिर भी वो उफ तक नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा था। जी, दर्द नहीं होता था? बिल्कुल होता था, लेकिन होता उनके था। सब्र का ये इम्तिहान होता था। उसके बावजूद भी वो उन लोगों को तबलीग देते थे, उन्हें समझाते थे कि आपको अल्लाह ताला की राह पे चलना है, आप कुछ भी करेंगे मैं तभी यही बताऊंगा आपको। तो एक दिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत अफसरदा हो गए इतने टाइम के बाद भी, उन्होंने अल्लाह ताला से इबादत की। उन्होंने अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह ताला, अब मैं इन्हें समझा कर, मैं जितना भी समझा लूँ ये नहीं मानते, तो अब तुम इनके ऊपर, अल्लाह ताला आप इनके ऊपर अजाब नाजिल कर दो। तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि अब एक कश्ती बनाए। तो उन्होंने कश्ती बनाना शुरू की। और फिर जब वो कश्ती बन गई तो लोगों ने उनका इस बात पे भी मजाक उड़ाया कि तुमने तो ऐसी जगह पे कश्ती बना दी जहाँ पानी है ही। और सबसे पहले कश्ती बनाई भी उन्होंने थी, जी, इजाद ही उन्होंने कश्ती की इजाद, जो इन्वेंशन थी, उससे पहले कश्ती नहीं होती थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि उस कश्ती में जानवरों को, परिंदों के जोड़े अपने साथ रख लेना। अच्छा। तो सब शेर, शेरनी, हिरनी, जी, यानी कपल सबकी जोड़ियां रख ली जाएं। नीचे एनिमल्स थे, सबसे पहले जानवर थे, जी, और सबसे ऊपर बर्ड्स थी। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही था। गाय नहीं थी, सबसे सारे जानवर थे। सारे जानवर। डायनासोर भी। डायनासोर आई एम नॉट श्योर अबाउट,
लेकिन ये वाले लेकिन सारे बहुत सारे परिंदे- जानवर थे। बहुत सारे डायनासोर जानवर तो बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। तो उस कश्ती में चील सब भी था सवार थे उसमें। और जब लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने इतनी जोर से बारिश वहां कर दी कि वहां जहां जिस जमीन में कश्ती बनी हुई थी वहां से पानी निकलना शुरू हो गया, उबलना शुरू हो गया ओहो। फवारे की तरह। चश्मा फूट गया था। हाँ, और बड़ा जिसमें कश्ती चलने लगी। चश्मा फूट गया था। चश्मा बिल्कुल ऐसे ही है। तो तकरीबन 80 लोग 150 दिन यानी 150 दिनों के लिए उस कश्ती में सवार थे और अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की और वो सही सलामत अपने मकसद में जहाँ तक वो जाना चाहते वहाँ तक वो पहुँच गए। पहुंच गए। जी अच्छा, एक और चीज़ में थी कि जी अल्लाह ने एक और हमें सबक दिया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे तो थे लेकिन उनको वो फॉलो नहीं करते थे। क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो हिंदू थी। वो फॉलो नहीं करते थे। अल्लाह ताला पर यकीन नहीं करते। हाँ, वो यकीन नहीं करते थे। अच्छा, वो करते क्या थे, जो वो हज़रत नूह बताते थे वो मानते ही नहीं थे। तो जब ये तूफ़ान आया ना तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि भाई तुम्हारा बेटा जो नाफरमान है इसको आवाज़ नहीं देना। तो यहाँ सबक ये मिलता है कि अगर अल्लाह के नबी का बेटा हो, हज़रत नूह का बेटा, हज़रत नूह अल्लाह के नबी थे और उनके बेटे नाफरमान थे तो अल्लाह ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको सज़ा दी। उनको कश्ती डुबा दी ना। हाँ, वो डूब गए, उस तूफान में डूब गए। लेकिन एक और बात बताऊं, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह से वादा उन्होंने ये लिया था कि ए अल्लाह मेरी उम्मत जैसी भी हो उन पर कभी अजाब नहीं आना चाहिए। तो इसलिए ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हमारे प्यारे आका की उम्मत में कभी अजाब नहीं आएगा। बिल्कुल वो रहमत लिल आलमीन। बिल्कुल। और कोई सवाल इस हवाले से कुछ जानना चाहते जी हुर कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं? कुछ बोल। मैं आपको एक बताऊंगा। वो उन्होंने एक परिंदा भेजा था, कौवा। वो उन्होंने जब उड़ा दिया था वो समझे थे वो कहीं से पत्ता है कुछ लेके आएगा कि वो वापस आएगा कि वहाँ कुछ खाली जगह है। वो आया ही नहीं। फिर वो कबूतर गया, वो वहाँ से एक टहनी लेके आया। वो समझे उनके आसपास ही कहीं कोई जमीन है, उनके पास ही एक पहाड़ दिखा जिसका नाम जूदी था। भाई वाह, माशाल्लाह। अच्छा, आज क्योंकि आज देखिए आज हमने मॉम्स के हवाले से बात की है, माँ के हवाले से बात की है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, अभी आप छोटे हो, एक बात जहन में रखना, हमारे यहाँ मदर्स डे मनाया जाता है। अच्छी बात है कि एक दिन माँ के नाम करना चाहिए, लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अम्मी के लिए, मम्मी के लिए कोई एक दिन नहीं होता, सारे दिन मम्मी के होते हैं। क्योंकि मम्मी ने हमारी सारी ज़िंदगी, हमारी अम्मी ने क्या किया, हमें पालने के लिए, हमें बड़ा करने के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए किया। तो अच्छा, अभी आज मरियम के पास भी कुछ है इस हवाले से बोलने के लिए? माँ के बारे में। जी बताइए, माइक ज़रा करीब करके बोलना मुझे। माँ, सहरा में गुलजार है, शजर सायादार है, कुर्बानी का पेकर है, सबर का समंदर है, मोहब्बत का चश्मा है, हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ हैं। मेरी माँ मेरे लिए सोती है, मेरे लिए जागती है, मेरे लिए खाती है, मेरे लिए भूखा प्यासा रहती है, मेरे लिए माशाअल्लाह। हंसती है, मेरे लिए रोती है। अपनी माशाअल्लाह। माँ के लिए मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें माँ दी, और जिनके पास उनकी माँ नहीं होती वो अपना कैसे गुजारा करते होंगे, कितनी मुश्किलें होती होंगी उनके लिए, उनको खाना पीना कौन देता होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे माँ बाप को हमेशा सलामत रखे। आमीन, आमीन। रोना नहीं गम से जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। रोना नहीं गम से जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। जितना कड़वा है तू उतनी मीठी है माँ जान, तेरे बिना क्यों पिघलती है जान।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे 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 मेरा बच्चा। अरे माशाल्लाह, इतनी प्यारी अम्मी ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी इतनी प्यारी प्यारी आंखों में आंसू थोड़ी आने चाहिए। और अम्मी ने कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी है, यही तो अम्मी ने तो सब सिखाया है। प्यारी है मरियम, तो जाहिर है मरियम की मम्मा भी इतनी अच्छी होंगी, कितनी अच्छी मैं भी तरबियत दी सुनाऊं? है। मेरे पास भी है मेरा ना। बच्चा। हाँ। मैं फिर सुना लूं? जी जी। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, जी। हमारी मॉम जो होती है बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाती है। बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाती है। फिर बाद में फिर जब मॉम्स नहीं होती किसी के पास, तो मैं वो दिन मैं अपनी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकती। अल्लाह ना दिखाए आपको कभी वो दिन। अरे और क्या बात है, सारे बच्चे छोटे भैया लोले फरहान भाई, आज सारे बच्चे, आज हम सब ये सब ये क्या मोहब्बत बताओगे? है। चलो हमें हंसा दो, प्यारी प्यारी बातें करें। चलो जी, अलवीरा बताएंगे। एक अच्छी बात बताऊंगी। इधर आओ। अच्छा रोती जी अलवीरा, क्या बताएंगी ये बता। वालिदा का साया हमेशा आपके सर पर रहेगा। पहले ही बता लेती है जल्दी जल्दी रोते नहीं। के सोने से आंसू के रोने से लाल होते हैं, और क्या सोने से होते हैं। सोने से, हाँ सही बात है। सही बात है। अलवीरा ने सबसे अच्छी बात बताई है। किसी किसी की अम्मी ने पिटाई की वो बताओ। अच्छा पिटाई किसकी? अच्छा मम्मी पिटाई का होती है मम्मा से? हाँ? हुर बताएगा, हुर इतना सीरियस लगता है, मैं हुर से पूछ। अच्छा कान अम्मी कान खींचती है या कान खींचती है या चपट लगाती है? मैं भी बताऊं? हाँ बताओ। मेरी मम्मा सबसे अच्छी मम्मा है। हाँ। मैं उनसे सारी बात शेयर करता हूँ, और मैं अपनी स्कूल की भी बात शेयर करता हूँ, हाँ। और फ्रेंड की भी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बाद मम्मा ही नहीं है, और माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। हाँ, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। जी मादी अब्बू के पैरों के नीचे चप्पल। अब्बू उनके पैरों के नीचे भी जन्नत। जी मेरी माँ सबसे अच्छी माँ है जो सबकी होती है। जी हमारी माँ एक से माँ ही होती है जो हमारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है, बिल्कुल। हमें खिलाती है, खुद भूखा रहती है। अगर एक रोटी है तो हमें दे देती है। हम उसको कुछ नहीं, फिर भी जो तंग करते हैं बच्चे उसको नहीं देती, वो नहीं देते, वो हमारे लिए भूखा रहती है। हमें भी उनके लिए बहुत हेल्प उनकी करनी चाहिए, हर काम में उनकी बहुत मदद करनी चाहिए। वो जैसे बचपन में हमारा ख्याल रखती हैं, उस तरह हमें भी उनका बड़े होकर ख्याल रखना चाहिए। बर्तन धोने चाहिए उनके साथ। बर्तन धुलवाते हो? और अम्मी का दुपट्टा इस्त्री करना ना भूलना लड़कों, समझ आई? ये सबसे अच्छी बात आपने बताई है, लड़कों को भी आनी चाहिए। दुपट्टे इस्त्री करना सीखें, अपनी बहनों के दुपट्टे इस्त्री करना सीखें, तब पता चलेगा आप कितने अच्छे बेटे हैं। अच्छा एक दिन हुआ ये कि ज़ाहिर है घर में एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाती है ना। अम्मी कहती है घर की कुंडी भी लगाओ, दरवाजे भी कुंडी लगाओ, दोपहर में कोई बाहर नहीं जाएगा। हाँ। तो एक दिन ना घर पे हमारे अम्मी से मिलने कोई खातून आई, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ ताला लगा हुआ है। तो अम्मी ने कहा बच्चे ना तंग कर रहे होते हैं बहुत, इसलिए मैं दोपहर में ना ताला आज मैंने लगा दिया था। कहते बच्चे तो दीवार पे चढ़ के बैठे हैं। तो हम अच्छा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस सेगमेंट में भी हमारे साथ रहीं, और हमारा तो दिल चाह रहा है कि आप पूरे रमज़ान हमारे साथ हों। आप हमारे साथ ही रहें। आपसे एक सवाल पूछूं? जी प्लीज। जी आपने किस उम्र में एक्टिंग शुरू करी? ओए उम्र का पता चल गया। एक्टिंग नहीं बेटे, मैं गाना शुरू किया था। आई वॉज 9 years old when I started। मैंने पहले गाना गाती थी बहुत मैम सालों अभी तक। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जल्दी से आपने जल्दी। कभी किसी को डांटा है? डांटा है? हाँ, लो। डांटा है कभी किसी को? हाँ मारा डांट है? मारा तो नहीं कह सकते, डांटा। मेरी बच्ची बहुत छोटी, आई डोंट थिंक अभी उसको मारने की जरूरत है, लेकिन किसी और को नहीं। उसके बाद तो हस्बैंड ही बचे। मैं आप सबसे छोटा सा सवाल पूछूं? छोटा सवाल छोटा सा सवाल पूछो, छोटा सा। दो जानवर है किसमें? ऐसे कौन से दो जानवर है किनको जन्नत में से निकाल दिया? जन्नत से ऐसे निकाल दिया? जानवर जिनको जन्नत से निकाल। हाँ पिग गलत है। वही जवाब दे दिया। फिर जवाब दे दो जल्दी से क्योंकि ब्रेक का मोर टाइम। और शाम। मोर और सांप। अच्छा अब बाकी कल। अब कल के लिए जमा कर टाइम लो कम। चीजें। अच्छा बुशा आप तशरीफ लाई बहुत हमारे शुक्रिया, बहुत सेगमेंट अच्छा लगा में। बच्चों के एक ये साथ। छोटा सा गिफ्ट है जो अच्छा। हमारा अपना ब्रांड है फरहान अली वारिस माशाल्लाह, बाहिमानी। क्या एक बात छोटा सा तोहफा सिर्फ दुआ लेने के लिए आप। बहुत 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 शुक्रिया। और ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप लोग सब ये नई नई इनोवेशंस कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब हमारी जनरेशन के जो आर्टिस्ट हैं या आप हैं या तो ये एक्स्ट्रा एक
समझे खुशबूदार काम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बस आप हमें दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। इसके 5 वेरिएंट है, बाकी वेरिएंट जो है मैं आपको आपके एड्रेस पे इंशाल्लाह, आपकी वो अमानत है, बहुत और सिर्फ इस गरज से कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइएगा, आप बढ़िए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आज नाज़रीन आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा नहीं एनर्जी के साथ, नहीं एनर्जी के साथ। अगर मरियम नहीं पड़ेगी तो हम ब्रेक नहीं लेंगे।